गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन थर्ड तत्वों का वर्गीकरण का आगे का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या आवर्त में और वर्ग में कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है इसकी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी के आगे का नया टॉपिक है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, और जैसा कि आयन आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है, आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो आयनिक त्रिज्या किसी आयन में नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जैसा आपने परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता था। यहाँ पर चूंकि आयन की बात हो रही है तो किसी आयन में नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। यानी डेफिनेशन वही है, वहाँ पर परमाणु शब्द का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर आयन की बात हो रही इसलिए आयन का इस्तेमाल हुआ है। अब चूंकि आयनिक त्रिज्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो धनायन की त्रिज्या क्या है? आवर्त में धनायन की त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, आइए देखते हैं। तो आवर्त में धनायन की त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश माने नाभिक के ऊपर लगने वाला आवेश, और नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज होने के कारण इसे नाभिकीय आवेश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिथियम ने एक ही आवर्त ले लिया, ये सेकंड आवर्त के तत्व ले लिए, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, जिनका परमाणु क्रमांक 3, 4 और 5 है। देखिए जरा इस पर नाभिकीय आवेश यानी कि 1 प्लस आवेश लगा हुआ है, इस पर 2 प्लस आवेश लगे हुए हैं, इन पर 3 प्लस आवेश लगे हुए हैं। अर्थात आवेश की संख्या में वृद्धि हो रही है, और आवेश की संख्या में वृद्धि होने पर, अगर आवेश की संख्या में वृद्धि होती है तो त्रिज्या घट जाती है। जैसा ऊपर लिखा भी है कि प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे उसकी त्रिज्या घटती है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसको अगर सिंपल तरीके से अगर आपको पता करना है तो आप इसे E/Z के फार्मूले से आप अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो देखिए E का मतलब इलेक्ट्रॉन है और Z का मतलब प्रोटॉन की संख्या है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z का मतलब परमाणु क्रमांक है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 3 दिया हुआ है। 3 परमाणु क्रमांक का मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या भी 3 हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 हो गई। 1 प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 और परमाणु क्रमांक 3। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 4 दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 4 हो गए, लेकिन 2 प्लस चार्ज लगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 2 और परमाणु क्रमांक हो गया 4। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक 5 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, लेकिन 3 निकल गए, यहाँ से प्लस चार्ज लगा है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाना। 3 निकल गए यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए इसको डिवाइड करके देखिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 और इसको डिवाइड करेंगे 0.4। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, लिथियम के लिए 0.67, यानी लिथियम के लिए जो त्रिज्या निकल रही है वो 0.67 निकल रही है। बेरिलियम के लिए 0.5, बोरान के लिए 0.4, अर्थात त्रिज्या जो है वो धीरे धीरे घट रही है।
0.67 है लिथियम की, 0.5 है बेरिलियम की, 0.4 है बोरान की। अर्थात आवेश बढ़ रहा है तो आवेश बढ़ने पर धनायन की त्रिज्या घटती है। ये तो हम पढ़ाई था भी हमने, लेकिन इसको और अच्छे समझने के लिए हमने यहाँ पर E/Z का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, Z माने उसका परमाणु क्रमांक। अब उसके आधार पर इसको हमने रखा, तब भी देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, इनकी त्रिज्याएं जो है वो घटती हुई चली जा रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धनायन में आवर्त में बाएं से दाएं जब आप चलोगे तो धनायन की त्रिज्या सदैव घटेगी। धनायन की त्रिज्या सदैव घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, इसलिए इसकी त्रिज्या नियमित रूप से घटती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर यही बात हम वर्ग में करें तो वर्ग में धनायन की त्रिज्या बढ़ जाती है। धनायन की त्रिज्या बढ़ती है, उसका कारण यह है क्योंकि इसमें मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब जो कोष की संख्या होती है वह कोष की संख्या बढ़ती जाती है। इस वजह से वर्ग में हमेशा आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा, अर्थात धनायन की त्रिज्या का मान बढ़ेगा। जैसे देखें लिथियम, उसके नीचे सोडियम, तो लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक है, सोडियम का 11 है। तो अगर हम कक्षाएं बनाते हैं तो नाभिक है, लिथियम पहली कक्षा में 2, दूसरे में 1, और इसमें जब बनाएंगे तो सोडियम में पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो देखिए इसमें 2 कक्षाएं, इसमें 3 कक्षाएं। जैसा कि आपको पता है कि नाभिक से अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 कक्षाएं, यहाँ पर 3 कक्षाएं, यानी इसमें कोष की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसमें 2 कोष हैं, इसमें 3 कोष हैं, यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो n का मान है इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो कोष की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसलिए वर्ग में हमेशा धनायन की त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोष की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आइए उसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, ऋणायन की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो घटती है। धनायन की त्रिज्या यहाँ पर वो भी घट रही थी क्योंकि यहाँ प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ता था। यहाँ पर ऋणायन की त्रिज्या भी घट जाती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो उल्टा हो जाता है। अर्थात यहाँ धनायन की त्रिज्या पर प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पर प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश घट जाता है। क्योंकि नाभिकीय आवेश का मतलब क्या बताया था अभी कि नाभिक के ऊपर लगने वाले आवेशों की संख्या। तो यहाँ पर, और नाभिक पे धन आवेश होता है, तो यहाँ पर धनावेश की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो धनावेश संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव बढ़ता है, यहाँ पर निगेटिव है, और निगेटिव जो होता है वो हमेशा नाभिकीय आवेश को घटाता है। निगेटिव जो है वो नाभिकीय आवेश, क्योंकि नाभिक प्लस चार्ज है और यहाँ पर आ रहा है निगेटिव। निगेटिव तो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए नाभिकीय आवेश यहाँ पर परस्पर घटता जाता है। तो ऋणायन की त्रिज्या जो होती है वो घट जाती है क्योंकि प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश का मान घटता हुआ चला जाता है। आइए इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, देखिए E/Z के फार्मूले से ही। अब इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 7 है इसमें और 3 माइनस चार्ज लगा हुआ है। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ग्रहण कर लिए, 7 तो ऑलरेडी थे उसके पास, 3 ग्रहण कर लिए तो हो गए 10। परमाणु क्रमांक 7, 8 थे, 2 ग्रहण कर लिए, हो गए 10। 8 परमाणु क्रमांक हो गया। 9 एक ग्रहण कर लिया, 10 परमाणु क्रमांक 9। देखिए जरा 7 से इसको भाग दिया तो ये आ गया 1.42 नियर अबाउट 1.43। इससे डिवाइड किया 1.25, इससे डिवाइड किया 1.1। देखिए जरा परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन की 1.43 है, ऑक्सीजन की 1.25 है, फ्लोरीन की 1.1 है, अर्थात त्रिज्या नियमित रूप से क्या हो रही है, घट रही है, नियमित रूप से घटती हुई चली जा रही है। तो ऋणायन की त्रिज्या भी नियमित रूप से घटती है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ऋणायन की त्रिज्या नियमित रूप से घटेगी क्योंकि इस पर नाभिकीय आवेश घटेगा। नाभिकीय आवेश मतलब इस पर धन आवेश घट रहा है। धन आवेश घटने के कारण
धनावेश इसमें बढ़ रहा था, उसमें धनावेश घटता है, नाभिक पर लगने वाला आवेश घट जाता है। इस वजह से ऋणायन की त्रिज्या बढ़ती हुई चली जाती है। वर्ग में वही सेम है, जो यहाँ पर होता है धनायन की त्रिज्या भी बढ़ती है, तो वर्ग में भी ऋणायन की त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि सेम वही रीजन है कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता हुआ चला जाता है, अर्थात कि जो कोष की संख्या है वो बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए ऋणायन की जो त्रिज्या है वो वर्ग में बढ़ती हुई चली जाती है। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है ऐसा सही बच्चों को। अब इस टॉपिक को अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है। जैसे डबल माइनस Na Mg को बढ़ते त्रिज्या के क्रम में लिखिए, बढ़ते त्रिज्या के क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।